सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने के लिए मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा। एक मैं अपना प्रिंसिपल पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं एक वीडियो में। अब पहला टेक्निक जो बहुत ही साइंटिफिक है वो ये, हमको शुरू करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मोटिवेशन का रूल ये है कि मोटिवेशन तब आएगा जब आप एक्शन लोगे। तो पहले एक्शन लो, 1 2 3 बोल के पढ़ने बैठ जाओ। उसके बाद धीरे धीरे आप में मोटिवेशन, आपकी एनर्जी बढ़ती चली जाएगी, इंस्पिरेशन बढ़ता जाएगा, मोटिवेशन आता जाएगा। ये तरीका है काम को शुरू करने का। जितना जल्दी आप शुरू करोगे उतना जल्दी आप अपना सिलेबस खत्म करोगे। अब नंबर 2, स्टडी कोर मटेरियल्स। उन मटेरियल्स को पढ़ो, उन चीज़ों को पढ़ो जो इम्पोर्टेंट हैं, जो जरूरी हैं। जैसे प्रिंसिपल, कोई थ्योरम है उसको पढ़ो, प्रिंसिपल्स को याद रखो। जैसे प्रकाश प्रवर्तन के नियम को याद रखो, बाकी सब चीज़ों को याद रखो या ना रखो, मेन पॉइंट्स जो हैं उनको याद रखो, उनको पढ़ो, उनको समझने की पूरा डिटेल में कोशिश करो ताकि वो हमेशा आपको याद रहे। लोग क्या करते हैं, बाकी सब चीज़ें याद है बट प्रिंसिपल नहीं याद है, उसका जो सिद्धांत है वो नहीं याद है। तो सिद्धांत को याद रखो, थ्योरम्स को याद रखो, और मटेरियल्स, पॉइंट्स को, कोट्स को, जो लाइन हम पढ़ रहे हैं, मान लो पूरा एक पेज हमने पढ़ा लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ही ना है जो जरूरी हैं, तो उनको अंडरलाइन करके उनको याद रखो, उनका नोट बाहर निकाल लो, किसी पेपर पे लिख लो। ये नोट टेकिंग का बहुत अच्छा तरीका है कि बाहर नोट निकाल लो, और बाहर निकाल के उसको आप बाद में जब एक पूरा चैप्टर पढ़ा उसमें जो जरूरी है वो कितना निकला, तो एक पेज। इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूँ, एक पेज निकला। अब उसको हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से रिवीजन करते समय बहुत आसान हो गया। पूरा हमको चैप्टर नहीं पढ़ना, उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ लेना है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। स्टडी सेशन 2 घंटे का रखो और 20 मिनट आराम का। 2 घंटे पूरे फोकस के साथ पढ़ो, क्योंकि हमारा ब्रेन 2 घंटे तक एक्टिव रह सकता है, साइंटिफिकली प्रूव है। 2 घंटे तक हम जब काम करते हैं उसके बाद हमारा ब्रेन डल होने लगता है। उसके बाद क्या करो कि 20 मिनट बेड पे लेटे रहो, कुछ मत करो, रिलैक्स लेटे रहो, कुछ स्टडी के बारे में मत सोचो क्या पढ़ना है क्या, उसको बाद में देखते हैं, पहले रेस्ट करेंगे। 2 घंटे पढ़ा आराम से और 20 मिनट का नींद लिया, नींद नहीं, आराम किया बस। और 2 घंटे में आप एक्टिव होके पढ़ो। एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि जितना ज़्यादा हो सके हम एक्टिव रह के पढ़ें, और रिपीट चीज़ों को लिखना। जैसे हम पढ़ते जा रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसको लिखेंगे, उसकी समरी बनाएंगे, उसका क्वेश्चन करेंगे, तो हम एक्टिवली सीख रहे हैं, एक्टिवली हम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सीख रहे हैं। सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होता है, समझना पड़ता है। अब तीसरा टेक्निक, डिवाइड योर सब्जेक्ट। टाइम को डिवाइड कर दिया 2 घंटे तक। अब उसके बाद से अपने सब्जेक्ट्स को समझो, बैचिंग बनाओ। जैसे 2 घंटे में पढ़ना क्या है, 2 घंटे में बैच 1 पढ़ना है। बैच 1 क्या है, तो मान लो मैथ्स, हिंदी और केमिस्ट्री, 3 चीज़ें बैच 1 में है। बैच 2 में है इंग्लिश और बायोलॉजी और हिस्ट्री। इस तरह से बैच बना लो, 1 2 3 भी 3 तक बैच बना सकते हो, इससे ज़्यादा मत बनाना। 3 बैच बना लिए। बैच बनाते वक्त याद रखो कि हार्ड इजी ऐसे होना चाहिए। पहले हार्ड पढ़ना है, फिर इजी सब्जेक्ट पढ़ना है। सबके लिए ये अलग अलग होता है, किसी को मैथ्स हार्ड लगता है तो किसी को आसान लगता है, तो सबके लिए अलग अलग होता है। अब तो बैच बना के पढ़ने से बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होती है। कभी करके जैसे मेरा मॉर्निंग रूटीन एक बैच है, जैसे एक्सरसाइज, उठूंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद से एक्सरसाइज करूंगा, उसके बाद मेडिटेशन, उसके बाद जर्नलिंग, उसके बाद बुक पढ़ूंगा, बात खत्म। ये रिपीटेड होते होते मुझे पूरा याद हो गया, मैं बहुत अच्छे से बिना किसी एफर्ट के वो कर देता हूँ। आई एम एडिक्टेड टू इट। तो उसी तरह से अगर आप बैच बना के पढ़ते हो तो बहुत आसानी से आप पढ़ पाते हो, और मेंटली ज़्यादा हरासमेंट नहीं होता है, आराम से हम पढ़ते हैं। ठीक, अब चलते हैं 5वां तरीका। हम पढ़ते वक्त क्या गलती करते हैं कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर कुछ याद कर रहे हैं, तो हम सिर्फ याद कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और इसके बजाय अगर हम ये करें कि एक्टिव हो जाएं, एक्टिव होके जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें से हम नोट्स निकालें। एक तरफ नोट्स, एक पेज ले ले जिस पे नोट्स बनाए हम कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे 10 पॉइंट 20 पॉइंट लिखे पूरे चैप्टर में से। अब रिवीजन करना होगा तो हम इसको पढ़ेंगे, इस पेपर को पढ़ेंगे, और इसमें जो नहीं समझ में आएगा फिर बुक उठा के समझने की कोशिश, या टीचर से पूछेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम फास्ट लर्निंग कर रहे हैं। चीज़ों को सीखना है, रटना नहीं है।
सीखने में और रटने में फ़र्क होता है। रट लिया तो उससे हम क्या हो गए, फैमिलियर हो गए, हमको वो याद हो गया। बट समझ लिया तो वो हम भूल भी गए, तो कभी भी देखेंगे तो हमको अच्छा ये बात है, समझ में आ गया, बात खत्म। इतना जल्दी जल्दी होता है। तो 5 पॉइंट्स हैं। पहला है कि पहले एक्शन लो। दूसरा, 2 घंटे का सेशन रख के पढ़ो, टाइम टेबल के साथ पढ़ो। तीसरा कि कोर मटेरियल्स को पढ़ो, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पढ़ो। चौथा कि अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो। सब्जेक्ट्स को जितना अच्छे से डिवाइड करके पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। पांचवा, नोट्स बनाओ अपने उन चीज़ों का जो रिवीजन करने हैं, उन चीज़ों का नहीं जो फालतू हैं, उनका रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको जितना रिवाइज करोगे उतना अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और भी एसटीटी टिप्स के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें और उसको देखें, बहुत कमाल के वीडियोज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।